वो पायल मैं, इशिका बोल ही रही थी कि तभी पायल के मुंह से इशिका की जगह दोबारा से इशी नाम सुनकर इशिका फिर से मुस्कुराने लगी और जल्दी से पायल के गले लग गई। अब आगे, पायल वो मैं, और फिर थोड़ा रुककर, आई एम सॉरी पायल, वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए इशिका को शब्द और अपनी वो किस याद आने लगी जो अभी थोड़ी देर पहले शब्द ने उसे की थी। गलती? कैसी गलती इशी? तुम क्या बोल रही हो? पायल ने उसे अपने से अलग करते हुए पूछा और उसकी आंखों में देखने लगी। वो पायल, नहीं कुछ नहीं, तुम मुझसे इतने दिनों से बात नहीं कर रही थी तो मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है जिससे कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो। इशिका ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। पागल हो क्या? मैं क्यों तुझसे नाराज होने लगी? हाँ बस थोड़ी अपसेट जरूर थी, मगर अब मैं ठीक हूँ और तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। तो अब तो तुम खुश हो जाओ, कहकर पायल ने इशिका को फिर से गले लगा लिया। चल घर चलते हैं इशी, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, पायल बोली। तो इशी ने भी सिर हिला दिया और उसके साथ ही घर के लिए निकल पड़ी। द राठौर पैलेस। शब्द, हमें आपसे बात करनी है। शब्द अपने घर पहुंचा ही था और वो अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी आशा जी वहां हॉल में सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। शब्द अपनी दादी माँ यानी आशा जी के पास आया और वही सोफे पर बैठ गया। इस वक्त वहां जगवंत जी, माया जी, वीर जी और स्नेहा जी चारों ही मौजूद थे। रुद्राक्ष और काया अपने अपने रूम में थे। राधिका और राहुल भी अभी घर नहीं लौटे थे। शब्द, ये आपको क्या हुआ है? ये चेहरे, गले और आपके हाथों पर ये लाल निशान? आशा जी ने शब्द की चिंता करते हुए पूछा तो सबकी नजर भी शब्द के उन लाल निशानों के ऊपर चली गई। शब्द, ये आपको? जगवंत जी भी परेशान होते हुए बोल ही रहे थे। जब बीच में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर राठौर, क्योंकि ये दिखावा आप बाकी सारी फैमिली वालों के सामने कर सकते हैं। मेरे सामने करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपको मेरी और इस घर की कितनी चिंता है। आपको बस अपने से मतलब है मिस्टर राठौर। बस शब्द, बस। बहुत बदतमीजी कर ली आपने, पर अब एक और शब्द नहीं। मत भूलिए कि ये आपके पिता हैं। माया जी बीच में आती हुई बोली। वाह मिसेज राठौर, अब आपके भी मुंह में जुबान आ ही गई, और जब आ ही गई है तो मैं क्यों ना मैं भी थोड़ी बदतमीजी आपके साथ भी कर लेता हूँ। शब्द माया जी को घूरता हुआ बोला। शब्द, आप मर्यादा में रहें। ये मत भूलिए कि हम अभी जिंदा है। वीर जी भी अब मैदान में उतर आए थे। स्नेहा जी और आशा जी वैसे ही एकदम चुपचाप बैठी सारा तमाशा देख रही थी। चाचू, आप बीच में ना ही बोलिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहता। शब्द वीर जी के सामने नजरें झुकाकर नरमी के साथ बोला। क्यों, किसने रोका है आपको मेरे साथ बदतमीजी करने से? करिए ना आप, करिए, बिल्कुल करिए, मेरे साथ भी बदतमीजी करिए, यहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, ऐसा करने से आप खुद अपनी माँ की नज़रों में जरूर गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी माँ ने आपको अपने से बड़ों से बदतमीजी करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। कहकर वीर जी अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे स्नेहा जी भी, क्योंकि आशा जी ने स्नेहा जी को उनके पीछे पीछे उनके कमरे में भेज दिया था। जगवंत जी भी अपने स्टडी रूम में चले गए थे। बस अब वहां शब्द, आशा जी और माया जी ही वहां बैठे थे। शब्द, हमने आपसे ऐसी कतई उम्मीद नहीं की थी। आप दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। बड़ों से कैसे बात किया जाता है इसकी तमीज तक आप भूल चुके हैं, आशा जी ने गुस्से से कहा। मगर शब्द ने अपनी नजरें नीचे ही रखी। अच्छा, क्या हम जान सकते हैं कि आपके शरीर पर ये लाल निशान आए कहाँ से? कहीं आपने वो ज्यादा मिर्च वाली कोई ऐसी डिश तो नहीं खा ली जिससे आपको फिर से ये एलर्जी हो गई हो? आशा जी ने शब्द की ओर देखते हुए पूछा। तो शब्द कुछ भी नहीं बोला। उसे बस इशिका को किस करना याद आ रहा था। आज वो सच में बहुत 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 खुश था। हम कुछ पूछ रहे हैं शब्द, आपको पता है ना कि आपकी इस एलर्जी से आपके गले पर असर होगा। 24 घंटे तक आप शायद कुछ बोल भी ना पाएं। तो फिर भी ये हरकत? आशा जी फिर से पूछ रही थी कि तभी, मैं बताती हूँ दादी माँ, एक आवाज पीछे सीढ़ियों की तरफ से आई, जिससे सबके चेहरे उस तरफ ही घूम गए। पीछे काया और सोनिया खड़ी थी, जो अभी किचन की तरफ से ही आ रही थी। उनके हाथ में एक बॉल था, जिसे सोनिया ने आते ही शब्द के सामने रख दिया। शब्द पहले उस बॉल को देखा और फिर सोनिया को, जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या है। शब्द, ये आपके लिए काढ़ा है, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। जब मुझे पता चला आपको एलर्जी हो गई है तो मैंने अपनी मॉम से पूछकर आपके लिए ये काढ़ा बनाया है।
ताकि आपको इस एलर्जी और प्रॉब्लम से राहत मिल सके। सोनिया बोली। तो माया जी भी खुशी से सोनिया की तारीफ करते हुए बोली, शाबाश सोनिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शब्द के लिए ये काढ़ा बनाकर ले आए हो। तुम शब्द का कितना ख्याल रखती हो सोनिया। और तुम तो हम सब का भी बहुत ख्याल रखती हो। सच में सोनिया, तुम जितनी सुंदर हो ना, उससे भी ज्यादा गुणगान और सुशील भी हो। तुम्हें तो कोई भी अपनी बहू बनाना चाहेगा, माया जी ने कहा। तो शब्द माया जी की ओर गुस्से से देखने लगा। वहीं सोनिया शर्माने जैसा नाटक करने लगी, जैसे उसको अभी भी कितनी शर्म आ रही है। ठीक उसी वक्त राधिका और राहुल भी घर के अंदर आ गए। जब उन्होंने शब्द के शरीर पर लाल निशान देखे तो वो दोनों भी परेशान हो गए। आप कुछ कह रही थी सोनिया? आशा जी ने सोनिया के शर्माने जैसे ड्रामे पर ब्रेक लगाते हुए पूछा। जी दादी माँ, मुझे कुछ कहना नहीं, आपको कुछ दिखाना है। काया मेरा फोन दो, कहकर सोनिया ने काया से अपना फोन लिया और एक वीडियो चला दिया और अपना फोन वहीं सबके सामने रख दिया। सभी उस वीडियो को देखकर शॉक्ड हो गए। तो वहीं राहुल और राधिका एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तो दूसरी तरफ शब्द को इस वक्त सोनिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो वीडियो आज का था जब इशिका शब्द के लिए कॉफी बना रही थी और फिर इशिका ने शब्द की कॉफी में 4 चम्मच लाल मिर्च डालकर मिलाने लगी थी और फिर वो उस कॉफी को शब्द के केबिन की तरफ ले जाती दिखी। बस उस वीडियो में इतना ही था, मगर ये गुस्सा शब्द को वीडियो में इशिका की हरकत देखकर नहीं आ रहा था, बल्कि उसे इस वक्त सोनिया पर आ रहा था। व्हाट द हेल, शब्द गुस्से में चीखा। शब्द प्लीज तुम शांत हो जाओ, नहीं तुम्हारे गले पर बुरा असर पड़ेगा। हम उस लड़की को ऑफिस से ही निकाल देंगे। सोनिया शब्द के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, जिससे आशा जी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका ली। ये तो वही लड़की है ना शब्द, जो उस दिन हमारे घर पर तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी थी? माया जी ने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, मगर शब्द कुछ नहीं बोला। वो बस गुस्से से सोनिया को घूर रहा था। यार ये सोनिया कर क्या रही है? ये तो शब्द के गुस्से को और भी भड़का रही है। राहुल ने राधिका के कान में धीमे से कहा, पता नहीं राहुल, मैंने सोनिया को कई बार मना किया था कि वो शब्द भाई से दूर रहे, मगर ये माने तब ना। मुझे तो इशिका की बहुत चिंता हो रही है, कहीं शब्द भाई इस वीडियो की वजह से इशिका को हट ना कर दे। राधिका भी राहुल के कान में धीमे से बोली, अरे तुम्हें इशिका की नहीं, सबसे ज्यादा अपनी फ्रेंड इस सोनिया की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हो शब्द आज इसे घर से बाहर तो निकाल कर ही रहेगा। राहुल भी फिर से धीमे से बोला, राहुल तुम ना शब्द भाई को प्लीज यहाँ से अभी ले जाओ। राधिका धीमे से मगर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, पागल हो तुम परी, तुम मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। भले मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मुझे ना तुम्हारे भाई के गुस्से से बहुत डर लगता है। राहुल शब्द की ओर देखते हुए धीरे से बोला। उधर सोनिया ने जब माया जी के मुंह से इशिका के यहाँ एक बार होने की बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो आशा जी को भड़काते हुए आगे बोली, देखिए दादी माँ, इसकी हिम्मत तो देखिए, ये स्टाफ के सामने खुद अपने हाथों से कॉफी में मिर्च भी मिलाती है, और मेरे शब्द बेबी के। जैसे ही सोनिया ने शब्द के लिए बेबी शब्द का इस्तेमाल किया, तुरंत ही काया जोर से उसके पैर पर अपनी हील मार दी। आउच! सोनिया के मुंह से इतना ही निकला तो काया आगे बोली, हाँ दादी माँ, और ये लड़की मेरे ही कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी, वहाँ इसने तो शब्द भाई को बिना उनकी गलती के एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। जैसे ही काया ने ये बताया तो सबके होश ही उड़ गए, सिवाय शब्द के, क्योंकि शब्द ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। वही काया ने ये बात बस रुद्राक्ष को ही बताई थी, मगर रुद्राक्ष ने काया को किसी और को ये बताने से मना कर दिया था। लेकिन जब आज उसे मौका मिला था तो काया ने ये बात भी सबके सामने खोल दी। तभी राहुल को कुछ याद आया कि उस दिन शब्द घर क्यों नहीं गया था, क्योंकि थप्पड़ के निशान तो राहुल ने भी शब्द के गाल पर देखे थे, मगर पूछ नहीं पाया था क्योंकि उस वक्त शब्द ऑलरेडी बहुत गुस्से में था। शब्द क्या सच में उस लड़की ने आप पर हाथ उठाया था? इस बार ये सवाल आशा जी ने पूछा, मगर शब्द एकदम चुप था। वो इशिका के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। शब्द बताए ना, दादी माँ आपसे क्या पूछ रही हैं? सोनिया फिर से शब्द के करीब जाते हुए बोली, दादी माँ वो एक गलत फहमी थी जिसके लिए उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था। ये कहकर शब्द फिर से शांत हो गया, क्योंकि उसे पार्किंग एरिया में इशिका ने जब उससे माफ़ी मांगी तो बदले में शब्द वहीं इशिका के गाल पर हल्के से किस करके वहां से चला गया था।
ये सोचते हुए शब्द के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ठहर गई, जिसे सिर्फ राधिका और राहुल ने नोटिस कर लिया था। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ राहुल? राधिका ने धीमे से पूछा। यस परी, शायद ये वही पार्किंग एरिया वाला इंसिडेंट है जिसके बारे में आज पायल ने हमें बताया था। राहुल भी मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब है शब्द, आपने उस लड़की को माफ कर दिया? आशा जी ने पूछा। दादी माँ प्लीज, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, शब्द बोला। क्यों नहीं करेंगे शब्द, हम आज ही बात करेंगे और तुम उसे नौकरी से निकालोगे शब्द, सोनिया ने शब्द को रोकते हुए कहा। सोनिया के हाथ इस वक्त शब्द की एक बांह पर थे जिसे सोनिया ने पकड़ रखा था। लीव माई हैंड, शब्द अपने गुस्से को शांत करते हुए धीरे से बोला। वॉट, पूछते हुए सोनिया शब्द की ओर देखने लगी। लीव माई हैंड सोनिया एंड स्टे अवे, कहकर शब्द सोनिया का हाथ झटककर अपने कमरे में चला गया। देखा आपने माँ, कैसे शब्द ने उस लड़की के लिए सोनिया की इंसल्ट की। एक तो सोनिया ने कितने प्यार से ये काढ़ा बनाया, उसे भी शब्द ने नहीं पिया और ऊपर से सोनिया से ही। आगे की बात माया जी ने छोड़ दी थी और फिर वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। शब्द, आपको जवाब देना होगा कि क्यों आप उस लड़की के लिए इतने पजेसिव हो रहे हैं जिसने आपको थप्पड़ भी मारा और तो और आपको वो मिर्च वाली कॉफी भी पिलाई, कहकर आशा जी अपने कमरे की तरफ चली गई। उधर सोनिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई, उसके पीछे काया भी चली गई। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ा रुद्राक्ष सब कुछ सुना भी और देखा भी। इशिका, 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 तुमने तो शब्द के साथ मुझे भी अपना दीवाना बना लिया। क्या आग है तुम में, अब तो तुम्हारे साथ खेलने में और मजा आने वाला है, रुद्राक्ष ने मन ही मन कहा। और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। नीचे राहुल और राधिका ही बचे थे जो अब भी परेशान थे, क्योंकि उन दोनों ने आशा जी की बात सुन ली थी और उन्हें समझ भी आ गया था कि आशा जी के ऊपर इशिका का बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ा है, जिससे आगे चलकर इशिका को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आशा जी अपने सभी बच्चों में सबसे ज्यादा स्नेह शब्द से ही करती हैं और ये बात घर में सबको पता थी। पायल का घर, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे साथ में डिनर कर रहे थे। इशिका अभी तक उसी इंसिडेंट में उलझी थी जब शब्द ने उसे किस किया था, लेकिन गलती भी तो इशिका की ही थी ना, उसने भी शब्द को वो मिर्च वाली कॉफी पिला दी थी। इशि क्या सोच रही है, खाना खाना। पायल को फिर से इशिका की चिंता करते देख कनक जी तो गुस्से से ही भरी जा रही थी। वहीं जगजीत जी भी आज बहुत खुश थे। वो बोले, पायल तुझे पता है कि कल क्या है? जैसे ही जगजीत ने पूछा तो पायल की आंखें चमक गई, लेकिन उसने जगजीत की तरफ चुप रहने का इशारा किया और बोली, पापा मुझे पता है कल आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई नो, बट आप अच्छा करेंगे और ये डील भी आप ही क्रैक करने वाले हैं। क्यों इशि? पायल ने इशिका को कोहनी मारते हुए पूछा। यस अंकल, ये डील आपको ही मिलेगी, इशिका जल्दी से बोली। तभी पायल का फोन बजने लगा। फोन देखा तो राधिका की कॉल थी। वो बोली, पापा मेरा हो गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कहकर पायल अपने रूम में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हुई फोन रिसीव किया तो वो कुछ बोलती उससे पहले ही राधिका ने सारी बात पायल को बता दी। ये इडियट डफर, क्या कर दिया इसने? पायल गुस्से से बोली। वही तो, दादी माँ तो इशिका से बहुत ज्यादा नाराज हैं और अब तो उन्हें ये भी पता चल गया है कि इशिका ने शब्द को थप्पड़ मारा था। राधिका के ये बताते ही पायल को शब्द और इशिका की पहली मुलाकात याद आ गई, जब उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तब पायल ने वो सारी बात राधिका को बताई और बोली, इंटेंशन गलत नहीं थी इशिका की, बस बंदा गलत निकल गया। अगर शब्द की जगह वही लड़का होता जिसने मेरी फ्रेंड को चीट किया था, उसका तो मैं भरता बना देती। पायल बोली, मगर अब इशिका के कारण पूरे 24 घंटे के लिए शब्द भाई की आवाज भी जा सकती है, क्योंकि शब्द भाई को मिर्च से एलर्जी है जिससे उनके गले पर बहुत बुरा असर पड़ता है। राधिका ने परेशान होते हुए कहा। क्या अब ठीक है शब्द सर? पायल ने चिंता से पूछा। हम फिलहाल तो अभी ठीक हैं, लेकिन जब तक वो निशान नहीं चले जाते तब तक कुछ कह नहीं सकते, राधिका बोली। डॉक्टर को दिखाया? पायल ने पूछा। हम उन्होंने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवा ले ली है, बाकी तो बाद में ही पता चलेगा कि इस एलर्जी से उनके गले पर कैसा असर होता है, राधिका बोली। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताती रहना। फिलहाल मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कल इशिका का बर्थडे है और शायद इशिका को ये याद नहीं और हमने भी उसे नहीं बताया है।
तो याद रखना किसी भी तरह से इशिका को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसके लिए सरप्राइज रखा है हमने और उसमें तुम सबको आना भी है। पायल बोल ही रही थी कि तभी पायल के दरवाजे पर नॉक होने लगा। राधिका, मैं रखती हूँ, शायद ईशी हो। और हाँ, मैंने फिर से उससे बात करना शुरू कर दिया है। ओके बॉय, कहकर पायल ने फोन काटा और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलकर देखा तो कनक जी खड़ी थी। पायल, तुम फिर से उस इशिका की तरफ हो गई? कनक जी ने गुस्से से पूछा। मॉम, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट, कहकर पायल ने दरवाजा कनक जी के मुंह पर ही बंद कर दिया और इशिका को मैसेज किया और उसे डांटा भी और फिर जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। इधर जब इशिका ने मैसेज पढ़ा तब उसे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी गलती की वजह से शब्द की हालत बहुत खराब हो गई है। उसकी आवाज भी एक दिन के लिए जा सकती है। ये सोचकर वो और भी परेशान हो गई। द राठौर पैलेस। उधर राधिका और राहुल ये सोच रहे थे कि शब्द को ये बात पता है कि कल इशिका का बर्थडे है और क्या उसे ये बात बताई जाए, क्योंकि आज जो इशिका ने हरकत की थी उससे शब्द इशिका से बहुत नाराज होगा। मगर उन दोनों को क्या पता था, शब्द ने इशिका की इस हरकत की भरपाई तो पहले ही वसूल कर चुका था। मगर बताना तो पड़ेगा परी, क्योंकि शब्द इशिका से प्यार करता है और अगर उसे पता चला कि उसकी इशिका के बर्थडे के बारे में उसे ही नहीं पता तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ राहुल, चलो चलकर शब्द भाई को बताते हैं, कहकर वो दोनों शब्द के कमरे की तरफ चले गए और उसके कमरे की दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करने लगे, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तब राहुल ने हल्का सा दरवाजा खिसकाया तो देखा शब्द को गले में खुजली हो रही थी। शायद उस दवा का रिएक्शन था जिसके बारे में डॉक्टर ने पहले ही उन सबको वार्न किया था। शब्द, आर यू ओके? राहुल उसके पास आते हुए बोला। तब शब्द ने हाथ के इशारे से पूछा कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। शब्द, तेरी आवाज? राहुल ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया, जैसे कि बता रहा हो कि उसकी आवाज इस समय चली गई है। क्या जरूरत थी तुझे वो कॉफी पीने की? खैर छोड़, जल्दी ही तू ठीक हो जाएगा। राहुल शब्द के कंधे पर हाथ रखकर बोला। शब्द भाई, कल इशिका का बर्थडे है, पायल ने जैसे ही कहा शब्द के हाथ अपने गले पर रुक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। शब्द बहुत खुश था कि कल उसकी इशिका बर्थडे है, मगर अब इशिका की इस हरकत पर उसे इशिका के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसकी इस हरकत से उसकी आवाज चली गई थी और अब वो अपनी इशी को कैसे विश कर पाएगा। तभी राधिका आगे बोली और फिर उसे पायल के सरप्राइज के बारे में बता दिया। सब सुनने के बाद शब्द ने उन दोनों को उसके कमरे से जाने को इशारा किया, फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर वॉशरूम चला गया, क्योंकि खुजलाहट की वजह से उसकी स्किन अब जलने लगी थी, जिसके लिए वो शॉवर लेने चला गया था। ठीक उसी वक्त कोई साया शब्द के रूम की खिड़की से अंदर आया। उसके सिर्फ लंबे बाल दिख रहे थे, क्योंकि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। तो कौन था वो साया जो शब्द के रूम में आया था और आगे क्या होने वाला था? क्या वो कोई दुश्मन था जो शब्द को नुकसान पहुंचाने आया था, या फिर कोई अपना? और क्या होगा जब आशा जी को शब्द और इशिका के बारे में पता चलेगा? क्या आशा जी इशिका को खुशी खुशी अपनाएंगी या फिर वो कोई और कदम उठाएंगी? जो भी होगा बहुत मजेदार होगा। और आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपको इसमें शादी सीक्वेंस मिलने वाला है। अब ये नहीं बताऊंगी कि शादी किसकी होगी, ये आप खुद गैस कीजिए। और अब बस आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।